नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नार्सिस्टिक सीरीज़ के एक न्यू वीडियो में। और मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, आज मैं ना बड़ा एक अलग टॉपिक की तरफ जा रहा हूँ। ये है कि नार्सिसिस्टिक फैमिली जो होती है, मैंने पिछले वीडियो में नार्सिसिस्टिक फैमिली के बारे में पूरा आपको समझाया था। जो ये नार्सिसिस्टिक फैमिली जो होती है, ये अपनी बहू की जो प्रेगनेंसी होती है, जो उसके जीवन का सबसे सुखमयी टाइम होना चाहिए, सबसे यादगार टाइम होना चाहिए, सबसे ज़्यादा एक अच्छा टाइम होना चाहिए, जिसको वो एक गुड मेमोरीज की तरह लेके चले, उसको एक ट्रॉमा में बदल देती है। उसके लिए वो सबसे खराब टाइम बना देती है, सबसे दुख भरा टाइम बना देती है, सबसे दर्द वाला टाइम बना देती है। कैसे? अगर हम प्रेगनेंसी की ही शुरुआत करें, तो बहू को उस घर में जहाँ पे नार्सिस्टिक लोग रहते हैं, फैमिली है पूरी नार्सिस्टिक है, उसको अपनी प्रेगनेंसी के टाइम तक इतना समझ में आया होगा कि ये नार्सिस्टिक है, लेकिन इतना समझ में आ चुका होता है कि ये लोग मेरे पे 1 रुपया भी खर्च नहीं करते हैं। तो जब बहू सबसे पहले प्रेगनेंसी कंफर्म होती है बहू को, उसके जीवन की सबसे बड़ी टेंशन यही हो जाती है कि जब ये लोग मेरे पे कोई पैसे नहीं खर्च करते हैं, कोई पैसे नहीं खर्च कर रहे थे, तो ये मेरी पूरी प्रेगनेंसी कैसे निकलवाएंगे। ये जब प्रेगनेंसी का जो एंड का टाइम होता है, जिस टाइम पे जब हॉस्पिटल के खर्चे होते हैं, वो कैसे होंगे, क्योंकि ये लोग तो खर्चा करते नहीं हैं। बहू को ये टेंशन हो जाती है, कहीं ये सब भी तो मेरे मायके से नहीं लिया जाएगा, ये सब के लिए मेरे माँ बाप को तंग तो नहीं किया जाएगा, ये सब के लिए मेरे माँ बाप ही टेंशन में और स्ट्रेस में तो नहीं रहेंगे। बहू का सबसे बड़ा टेंशन का कारण पूरी प्रेगनेंसी में, जब वो नार्सिस्टिक फैमिली में रह रही होती है, यही होता है कि उसको सबसे बड़ा स्ट्रेस यही होता है कि जो ये प्रेगनेंसी का सारा खर्चा ये होगा कैसे। और असलियत में भी जब प्रेगनेंसी हो गई होती है और प्रेगनेंसी जब चल रही होती है, बहू के ऊपर कोई खर्चा नहीं किया जाता। ये जीवन की एक सच्चाई है। नार्सिसिस्टिक फैमिली के लोग उसके ऊपर खर्चा नहीं करते हैं। वो किसी तरीके से अपना टाइम निकालती है, किस दुख दर्द के साथ निकालती है, किस परेशानी के साथ निकालती है, किस तरीके से अपना खान पान पूरा करती है, किस तरीके से अपने दिमाग को संतुलित रखती है, ये सिर्फ वही महिला ही जानती है जिसके साथ ये सब हो रहा होता है। नार्सिस्टिक फैमिली जो होती है, उनका दूसरा लक्ष्य होता है किसी भी तरीके से, खुद वो उसको तंग नहीं करेंगे सामने दिखाने के लिए, ताकि दुनिया के सामने बदनाम ना हो जाए। दुनिया के सामने तो वो बहुत अच्छे बने हुए हैं, जो नार्सिस्टिक फैमिली है। वो क्या करेंगे, इनडायरेक्टली बहू के साथ झगड़े लड़ाइयाँ, मारपीट नहीं होगी, झगड़े लड़ाइयाँ, स्ट्रेस, टेंशन, मगर दिन दिन में 3 3 बार झगड़े। वो झगड़ों का कारण ये होता है कि किसी भी तरीके से अपने आप ही ये प्रेगनेंसी खराब हो जाए। ये उनका सबसे बड़ा एक मोटिव होता है, बहू को तंग करने का। जो नार्सिस्टिक फैमिली वाले लोग होते हैं, जहाँ बहू होती है, ये मैं आपको सही बता रहा हूँ, जितनी भी बहनें मुझे सुन रही होंगी, जिनके साथ भी इस तरीके से बीता होगा, वो इस चीज़ को ज़रूर समझेंगी जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहली टेंशन बहू को रहती है पैसों की, क्योंकि उसको कभी उसके ऊपर पैसा खर्च नहीं किया गया होता, तो उसको स्ट्रेस ही लगा रहता है पूरी प्रेगनेंसी के दौरान कि उसकी प्रेगनेंसी पूरी कैसे होगी, खर्चा कहाँ से आएगा, कहीं माँ बाप से तो नहीं लेना पड़ जाएगा, कहीं माँ बाप तो नहीं देंगे, लड़की के माँ बाप मायके से तो नहीं लेना पड़ जाएगा। दूसरा, झगड़े, टेंशन, तंग करना, ताने मारना, दूसरी टेंशन। अब तीसरी टेंशन, बहू को हमेशा कुछ ना कुछ उसको एक अच्छी डाइट की ज़रूरत होती है इस दौरान में, और आप मानेंगे नहीं, बहू को बिल्कुल बेसिक से भी बेसिक डाइट मिलती है इस दौरान में। जो वो नार्सिस्टिक फैमिली के अंदर होती है, कुपोषित कर दिया जाता है, वो परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उसको खाना ज़्यादा चाहिए होता है अपने बच्चे के लिहाज से, जो बच्चा पेट में पल रहा है, लेकिन बहू को उस तरीके से खाना नहीं दिया जाता। किसी तरीके से प्रेगनेंसी पूरी होती है, भगवान की कृपा से अगर उसकी पूरी प्रेगनेंसी हो जाती है, बच्चा भी ठीक ठाक हो जाता है, तो मानेंगे आप कि वो उसकी ज़िंदगी का सबसे दुखद टाइम हो जाता है। जो सबसे सुखद टाइम होना चाहिए था, वो 9 महीने उसके ज़िंदगी के ट्रॉमा के गुजर जाते हैं, अगर वो लड़की नार्सिस्टिक फैमिली के अंदर अपनी पूरी प्रेगनेंसी पूरी करती है तो। जितनी बहनें मुझे सुन रही हैं जिन्होंने उनके साथ हो रखा है,
वो ज़रूर इसको शेयर करें। और अगर आगे किसी की शादी होने वाली है और आपको ऐसा लगता है कि उनके आगे जो ससुराल वाले हैं वो अगर नार्सिसिस्टिक होने का 1% भी चांस है, तो वहाँ शादी मत करिएगा, क्योंकि ये बहुत दुखद काम होता है जो मैंने आज आपके साथ शेयर करा है। और ये जो मेरी बहनें हैं वो इसको सुनने के बाद में इस चीज़ को ज़रूर समझेंगी कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। और जिन जिन के साथ ये बीती है वो जानती हैं कि नार्सिसिस्टिक फैमिली के अंदर फंस जाना और इस तरीके से अपनी प्रेगनेंसी को पूरा करना कितना मुश्किल काम होता है। ध्यान रखना।